नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक कंपनी की बात करेंगे। काफ़ी कमाल का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। आप अगर प्रॉफिट जा कर के देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल इतना खुश हो जाएगा कि आप गर्व करोगे इस कंपनी पर। 40,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एक साल के अंदर जनरेट किया है। ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना, ये प्रॉफिट है और ये डेटा करोड़ में है, ठीक है, रेवेन्यू नहीं है। ये पिछले साल में इन्होंने 11,246 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। नाम बताऊं आपको कंपनी का, बता रहा हूं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 8,860 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाई करी। पिछले क्वार्टर से ग्रोथ है, पिछले साल के इस क्वार्टर से ग्रोथ है। तो ऑसम रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। क्यों आया ऑसम रिजल्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये कंपनी आपको 150 से भी नीचे प्राइस पे स्टॉक मार्केट में मिल रही है। नाम पता चला? नहीं पता चला? एक और चीज़ जान लीजिए। डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0.03% पे आया है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। आप यहाँ पर ईयरली सेक्शन में भी आप ये चीज़ देख सकते हो। काफ़ी कमाल की बात है, इन्होंने डेट को भी कम किया है। मज़ा आया कंपनी के रिजल्ट को देख करके। चलिए नाम आपको बता देते हैं। नाम है ONGC, सरकारी कंपनी है। आपने जैसे ही प्रॉफिट देखा होगा आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एक सरकारी कंपनी के साथ ही ऐसा ही हो सकता है। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ हुई है यहाँ पर, लास्ट रीडिंग सेशन में ये स्टॉक 5%, जी हाँ 5% नीचे क्लोज हुआ है। फिर से 1 मिनट हम चार्ट पे चल कर के देखेंगे। 5.33% नीचे क्लोज हुआ है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या तो ये आपको 138 के आसपास मिल जाए तो आपको ख़रीदना है, या 145 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे तो ख़रीदना है। 5 से 10 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। सेटअप आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। खुद का सेटअप बना लीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो। दोनों ही जगह पे आपको मैंने खरीदने की अपॉर्चुनिटी दी है। क्यों खरीदना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट करी है कंपनी, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी देती है, सरकार को भी रिवॉर्ड देती है, ठीक उसी प्रॉफिट से रिवॉर्ड देगी। और पिछले साल के इस क्वार्टर में इनका आपने रिजल्ट देखा, यहाँ पर पिछले पूरे साल में इन्होंने 11,246 करोड़ की कमाई करी थी। इस बार इन्होंने रिकॉर्ड कमाई की है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40,305 करोड़ की कमाई करी। प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा। या तो कंपनी अपने ग्रोथ पे कैपेक्स वगैरह करेगी, उस पर कंपनी खर्च करेगी, वो भी शेयर होल्डर के लिए अच्छी ही बात होगी, या फिर मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी कैसे देती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्त कि इस कंपनी का रिजल्ट इतना बेहतरीन, इतना ऑसम क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, चलो भाई पेन सही से लिख लो। क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए और इनको इंटरनेशनल मार्केट वाला रेट मिलता है। यानी कि ये जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया में, उसकी कॉस्टिंग उतनी नहीं बढ़ी। मतलब कि जो इनका रॉ मटेरियल था, ठीक है, जो इनके लेबर चार्जेस थे, उन सब की कॉस्टिंग उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन जो इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट था यानी कि क्रूड ऑयल था, उसका जो रेट है ग्लोबल मार्केट में बढ़ गया और इस कंपनी को भी ग्लोबल रेट ही मिलता है। इसीलिए इतना बेहतरीन प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाई। हर बार ऐसा पॉसिबल हो पाएगा इसके लिए तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया है और उसका फ़ायदा एज अ डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। इसलिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। अपने हिसाब से अपनी समझदारी से खरीदिएगा, क्योंकि BPCL वाला जैसा अगर हाल होता है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उस तरीके की उम्मीदें नहीं हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सको, उसके लिए आप इनकी स्टोरी थोड़ी सी समझ लेना कि कंपनी ग्रोथ पे उतनी फोकस नहीं कर सकती। आपको खुद पता है कंपनी का बिजनेस मॉडल। पिछले साल इन्होंने 3 डिविडेंड दिए, उसके पिछले साल 1 ही डिविडेंड आया था, उसके पिछले साल 3 डिविडेंड इन्होंने दिए थे। यहाँ पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था 2020 में। 2019 में इन्होंने 5, 1 6, 1 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। यहाँ पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, ठीक है, 2020 में। 2021 में आपको दिखा देता हूँ, 5, 2, 7, 2, 9 रुपये के आसपास, 5, 1 6, 1 7 और 8, जी हाँ 9 रुपये के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था पिछले साल, जबकि प्रॉफिट कम आया था। याद रखिएगा, इस साल प्रॉफिट ज़्यादा आया है और अभी सिर्फ एक छोटा डिविडेंड कंपनी ने बांटा है। अगला डिविडेंड आपके सामने हाजिर होगा, कंपनी उसको आपके सामने पेश करेगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहो। इसके लिए आपके पास शेयर्स होने चाहिए, और शेयर्स होने चाहिए इसका मैं आपको डायरेक्टली एडवांटेज बता देता हूँ। पहला तो डिविडेंड वाला एडवांटेज है, दूसरा सेफ्टी है कि डाउनसाइड रिस्क इस स्टॉक में कम रहेगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही अलग ही सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, तो उससे भी आप खुद को बचा सकते हो। आपने देखा होगा इस बीच पिछले कुछ दिनों से मैं गिरे हुए स्टॉक्स जो कि क्वालिटी है वहाँ पर आपको फोकस करने की बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर आपको फोकस करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ डिकोड कर रहे होगे, और जो भी आप डिकोड कर रहे हो वो अपनी अपनी जगह सही है। आपको अपना लॉजिक अपने माइंड को खोल करके रखे रहना है। तो 2022 ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। कंपनी के पास प्रॉफिट आया है,
सदुपयोग तो होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। टेक्निकली मैंने आपको चीज़ें बता दी, उस पर आपको फोकस करना है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उस पर बहुत ध्यान रखना। एक चीज़ जाते जाते ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में। मैंने यहाँ पर जो रिजल्ट डिस्कस किया है, ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडअलोन बेसिस पे मैंने डिस्कस किया है। उसका भी कारण आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिया है स्टैंडअलोन बेसिस पे। इस कंपनी के जो दूसरी कंपनियाँ हैं जिनको आप सब्सिडियरीज़ बोलते हो, वो बहुत धुरंधर हैं और वहाँ पर आपको रियल प्रॉफिट नहीं दिखाई देता ONGC का। ठीक है, ONGC के जो सब्सिडियरीज़ हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक बड़ा नाम तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही है, समझ रहे हैं ना। तो अब वापस आते हैं चार्ट पर। मैं डिस्कस ये कर रहा था कि मार्केट को पता था कि इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके बावजूद भी रिजल्ट इनका कल आया है, यानी कि शनिवार को, और शुक्रवार को ट्रेडिंग में ये 5% नीचे बंद हुए हैं। यानी कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर ये सोच करके गए थे उम्मीद से कम आएगा रिजल्ट, मतलब रेवेन्यू बढ़ना ये सबके उसमें था। लोगों को लगा होगा कम रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ा है। मेरे हिसाब से इन्होंने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बड़े प्लेयर्स एक मतलब होता है ना कि उनकी उम्मीद होती है कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, ये चीज़ें इसके फेवर में गई हैं, लेकिन उससे भी बेटर इन्होंने जनरेट किया है। तो क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। इन केस ये आपको नीचे मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको पहले ही लेवल बता दिए हैं। अभी इतना ही। आपको ये कंपनी कैसी लगी ज़रा बताइएगा, और अगर कोई इस कंपनी का स्टॉक होल्ड करता है तो वो भी ज़रा बताएगा। औने पौने रेट पे ऐसी कंपनियों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मौके मिल जाते हैं दोस्त। मतलब चाहे BPCL हो, IGL हो, ONGC हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेफ्टी रखते हैं, प्लस डिविडेंड भी आपको ठीक ठाक दे देते हैं। कम से कम डिविडेंड मुझे उतना चाहिए होता है कि मैं महंगाई से लड़ सकूं। अब महंगाई 8% की है और मेरा स्टॉक अगर 5-6% डिविडेंड दे दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब 8% की महंगाई, आप 5% की FD करा करके बैठे हो तो आपका पैसा तो कम हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग कर नहीं पाते। आई होप आप समझ गए होंगे। 40,000 करोड़ रुपए कंपनी कमा करके दी है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। अर्निंग पर शेयर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कितना है, 30 रुपये के ऊपर ही होगा। एक मिनट, ये है नॉट एप्लीकेबल क्यों बता रहा है, एक मिनट जी, यहाँ पर आ गया। ये आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर 32 रुपये का। अब 32 रुपये के हिसाब से 3 × 4 120, 5 से कम है, क्योंकि 3 × 5 कर देंगे 150 हो जाएगा। 3 × 4 करेंगे 4 से ऊपर है, 5 से थोड़ा सा कम होगा। सोचिए 5 के नीचे के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आपको एक स्टॉक मिल रहा है, तो आप LIC क्यों खरीदोगे। जस्ट जोकिंग, लेकिन फिर भी वो अलग ही सेक्टर है। वहाँ पर भी जिसको इंटरेस्ट हो वो अपनी चॉइस के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मुझे सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है, सेफ्टी ज़्यादा प्रिय है, तो अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ONGC एक बेटर चॉइस अवेलेबल है मार्केट में। आपका क्या ख्याल है, अपने हिसाब से समझिए। कमेंट करना चाहते हो तो कर भी देना। वीडियो पसंद नहीं आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।